आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ में आज का चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घट जाएगा। विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से हानि तब होगी जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य। लाभ हमेशा कॉस्ट पे नहीं मिलता है और हानि हमेशा भी कॉस्ट पे। जब परसेंट में पता करना, अगर विक्रय मूल्य पता करना हो तो क्रय मूल्य यहाँ गुणे में 100 प्लस प्रॉफिट लॉस रहे, और अगर किसी चीज को कॉस्ट में बदलना हो तो ये चीज जो ऊपर होती है वो नीचे। इतना याद रखना। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। शुरुआत करते हैं नंबर 1। यहाँ शुरुआत करते हैं डिस्काउंट से। ठीक है ना? डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, 2 पढ़ के चले जाना तो काम हो जाएगा। तो एक तो होता है सीधा 10% व 20%। 2 छूट दी, 10% और 20% की 2 छोड़ दी। 10% और 20% के बट्टे, बट्टा कहते हैं छूट, डिस्काउंट, बट्टे के बराबर बराबर या समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। सम बट्टा ज्ञात करो, ऐसा करो। समतुल्य का मतलब अगर 2 डिस्काउंट ना देके सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो कितना होगा। जैसे शोरूम वगैरह में जाते हैं तो ऐसा लिखा होता है 10% प्लस 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि देख के जैसे 30% हो गया। सही कह रहे हैं। और ऐसा होता नहीं, ये देखने में थोड़ा आकर्षक लगता है, बड़ा लगता है, इसलिए। तो इसमें क्या करना है कि जब आपको समतुल्य पट्टा पता करना हो, क्या पता करना है? समतुल्य पट्टा एंड डिस्काउंट परसेंट। तो आप इसी फार्मूले को लगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन बी प्लस ए बी अपॉन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। यहाँ से ये कट जाएगा तो 20 और 10 30, और ये आ जाएगा 20। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम, नोट करते चलने लगे हैं। सर जैसे 10 और 20% दिया है, मतलब 2 वस्तु है जिस पर एक वस्तु पर। आप शोरूम में जाते हो, एक शर्ट है, शर्ट की कीमत कुछ भी हो, तो उसने कहा आपको शर्ट पर डबल डिस्काउंट मिलेगा, 10% और 20%। ये सुन चलिए, तो चाहे 10% 20% ले लो, चाहे आप सिंगल डिस्काउंट 28% ले लो, या कर सक देख ये लिखे जाते हैं इसके ज्यादा। हाँ, इसके कहने का मतलब है कि देखो 1000 रुपए की शर्ट, इस पे ये डबल डिस्काउंट देगा। डबल डिस्काउंट तो 20 होगा ना, अगर 10% है तो। डबल डिस्काउंट का मतलब होता है कि 1000 की चीज पर वो ऐसे डिस्काउंट देगा। अच्छा है ना? तो ऐसे देने पर 10% देगा तो ये चीज 900 कितने की, 10% मतलब 100 रुपए, तो 900 की पड़ेगी। ऐसे फिर इस पर वो 20% दे रहा है तो 80% पे देगा, 720 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, अगर ये ना लिख के
सीधे ये लिख देता 28%। इस पे 28% डिस्काउंट देते तब भी एक सामान उतने का ही पड़ता, तब भी ये 720 का ही पड़ता। पर देखने में कौन सा अच्छा और ज्यादा लग रहा है? ऊपर वाला। ये देखने में अच्छा लग रहा है और बड़ा लग रहा है, और ये सिंगल लिख देता है छोटा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और ये तो हम 10 और 20 लिखे हैं, वहां पे तो 80 प्लस 90% लिखते हैं, कीमत उसी हिसाब से रखी जाती है। देखिए मार्केट प्राइस, शोरूम प्राइस में डिफरेंट होता है। आप एमआरपी पर ही सामान मिलेगा, डिस्काउंट एमआरपी पे ही होता है। आप किसी शर्ट की फिक्स प्राइस दुकान में जाओ, तो अगर वहां पे फिक्स प्राइस लिखा है इसका मतलब कम कर ही नहीं रहा, तो वो शर्ट मान लीजिए 2000 रुपए फिक्स है उस पे, तो 2000 की ही देगा। इसी शर्ट का ब्रांड ले लो यहाँ से और शोरूम में चले जाओ, तो वहां इसका प्राइस पड़ा होगा 6000 रुपए। 6000 पे ढेर सारा डिस्काउंट देगा, तब भी वो 2 की नहीं मिली, तभी कम से कम 2.5-3 की पड़ेगी। और तीसरे टाइप की एक शॉप होती है जहां अपने आप कम कराते हो, लिखा कुछ नहीं होता, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पे कितना कम करा लेते हो। आप मार्केट में गए सुबह सुबह, एक बैग लेना, क्या लेना था? एक बैग की कीमत पड़ी थी 1000 हाँ भाई कितने का बैग? उसने कहा 1000। अरे कुछ छोड़ दोगे? अच्छा कोई बात नहीं, 950 का। 950 कम होगा, 950 का लगता तो नहीं, कहीं 950 का। अच्छा का 150 का दे, कितना लगा लगा? 150। ऊपर से नीचे तो देखता दुकानदार, बोल सकता नहीं, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि तुमने अपनी कीमत लगा के छूट दी, तो मेरे अभी तो बोलने का हक है। तुम अगर ये कह देते ठीक से तो मैं बोलता नहीं, तुम अपनी कीमत लगा, मैं अपनी कीमत लगा, तो वो कहेगा 950 में, चलो 800 का ले लो, फिर आप ऊपर थोड़ी बढ़ोगे नीचे घट, परेशान कर दोगे आप। तो उसकी क्या होगी कि अगर इस बाइक की लागत पर से थोड़ा सा भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है तो वो दे दे, क्योंकि आपने परेशान कर दिया। आप जो ग्राहक थे वो परेशान करने वाले ग्राहक थे, सुनने वाले भी थे, परेशान करने वाले। और एक होता है गया भैया बैग कितने देते? 9.5 थोड़ी देख लो, नहीं देखा, लाओ ठीक ले लेता हूँ। वो एक बार ही एक बार बोले तुम अपने मतलब के रेट बता दो और तुम दुकान पर आ जाओ, अगर उन्होंने रोक ली तो अरे वो रोकेगा नहीं, वे रोकते जब है, मान लो 500 कीमत है, उसने 600-700 बता दिया। कुछ लोग जो है, जो ग्राहक होते हैं ना, कुछ ग्राहक इतने लग्गर टाइप के होते हैं जो रोके चाहे न रोके बार बार पलट पलट जाएंगे, 2 मिनट बाहर निकल जाएंगे, फिर लौट के अरे यार दे दे भाई, फिर लौट के जाएगा, परेशान कर देगा उसको। तो जब आदमी को परेशान कर देता है सामने वाला, तो वो सोचता है यार इससे पिन छुड़ाओ, अगर पड़ रहा है थोड़ी भी लागत आ रही तो दो, मैं दूसरे से निकाल दूं, तो हर ग्राहक को ऐसा आएगा नहीं ना। समझ गए? तो छूट हमेशा किस पे होती है? एमआरपी। छूट हमेशा किस पे होती है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इसका। लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जानते हैं? एमआरपी। एमआरपी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, उसके क्रय मूल्य यानी सीपी से 20% बढ़ाकर लिखा गया। कितना बढ़ाकर लिखा गया? 20% बढ़ाकर लिखा गया, फिर उस पर 10% छूट दी गई।
फिर उस पर 10% छूट दी गई तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। उसका क्या बताना, लाभ प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। देखो क्या करना होता है कि आपने कोई सामान लाया, मार्केट में देखते कोई सामान लाओ तो उसके ऊपर टैग लगे होते हैं, मूल कुछ नीचे और लिखा रहेगा, ऊपर कुछ और लगा देते हैं। थोक मार्केट में ज्यादा करते हैं। थोक मार्केट में आप लेने सामान जाओ ना, तो वो क्या करते हैं, आपको कपड़ा भी दे देंगे और टैग भी दे देते हैं साथ में कि जाओ इन पे ये लगा लेना। समझ गए? तो जैसे आपने इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए थी, और आपने एमआरपी कितना बना दिया इसका, 120 रुपए बना दिए, तो इसने 20% बढ़ा कर लिख दिया, क्योंकि सामने वाला डिस्काउंट भी चाहेगा। तो जो खरीद थी उससे बढ़ाकर आपने लिख दिया, ठीक है, कितना लिख दिया, 120। अब सामने वाले को छूट भी चाहिए, तो इस पर कितना 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का 10% 12 रुपए होना चाहिए। तो जब 12 रुपए दे दिया तो ये मिलेगी कितने में, 108 में मिलेगी। आपकी खरीद कितने की, बेचा कितने में, 108 में। तो प्रॉफिट 8% कमा लिया कि नहीं, यहाँ पे आपने कमा लिया। A-3 माइनस AB बटे 100। समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम से। एक लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति लिख गए, आज कोई बच्चा आया नहीं, सब तैयारी में लगे पड़े। सब तैयारी में लगे पड़े। चलिए है, हाँ, तो फिर तैयारी कंप्लीट हो गई। तैयारी तो रिजल्ट के बाद आना जरूरी था। एक व्यक्ति एक वस्तु को, हाँ, एक व्यक्ति एक वस्तु को, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% छूट देकर, कितना, 20% छूट है, 25% लाभ 20% छोड़ देकर 25% तो वह उस वस्तु को, वह उस वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर, ये सर उसी का अपोजिट हो गया। जिसके पहले आपने पढ़ा उसमें पहले बता दिया था कितना परसेंट अधिक लिख दे तो प्रॉफिट होगा, इसमें ये क्या बता रहा कि कितना ज्यादा लिखे, 20% छूट देने के बाद भी 56.25। बहुत इम्पोर्टेंट, डिस्काउंट के ही तीन तो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, ठीक है। तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि
जितना परसेंट पता करना है, कितना अधिक परसेंट एमआरपी, ठीक है ना। तो कुछ मत करना, जितना प्रॉफिट लेना ऊपर लिख देना 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट पूरे 100। बस इतनी सी कहानी, यानी लाभ को छूट से भाग दे देना, लाभ को छूट से क्या कर देना, भाग दे देना। तो 125 हो गए और ये कितना हो गया 80। हल करेंगे तो 156.25 कितना ज्यादा, 56.25। मतलब मिलेगी बेटी 1 तो घटा। तो इतना छूट देने पर लाभ के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कहीं मूल्य दिया हो, जैसे अभी आपको समझाया था, लिख के मूल्य कौन सा, क्रय मूल्य क्या मूल्य? मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, अंकित। क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा एमआरपी पे ही मिलता है। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट पे पता चलती है, जब खरीदोगे तभी तो पता चलेगा। तो अगर किसी भी वस्तु का मूल्य दिया हो, ये क्या दिया हो, मूल्य दिया हो, मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं कि एक शर्ट 5,000 रुपए की, कितने की है ये शर्ट, कीमत कितनी है 60। अब इस पे 10%, 20% और 30% ये क्रमिक डिस्काउंट देता, तो कितना बिकेगी? तो कितने में एसपी बताना। तो डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एसपी 5,000 लिख देना, ऐसे जितना डिस्काउंट है गुणा कर देना 80 से, कितना है ये तो 90/100, 80/100 और 70/100, यानी वो शर्ट बिकेगी। तो इसका गुणा करके देख लो कितने जीरो, सारे कट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सब कट गए, 25 20 तो ये आ जाएगा 25 25 20, यस सर। 5 अट्ठे 40 और 280, 280 गुणे 9 25 20, 2,520 की बिकी। अगर ये शर्ट फिक्स प्राइस पे लेते तो ये 2,000 की बिकी तक, और ये शोरूम का प्राइस था। शोरूम मत बना के यार, यार सुविधा भी तो मिलती है आपको, उनको सुविधा तो मिल रही है भाई। आप एक दुकान में जाते हो कपड़े शर्ट लेने, आप 10 शर्ट निकलाए, पसंद नहीं आई, फिर भी सामने वाले को देख के लगता है यार इतनी मेहनत की है इसने, और एक आप तो जब तो कई बार जबरदस्ती ले लेना होता। शोरूम में आप गए मॉल में, लो या मत लो। जैसे बड़ा बढ़िया कल एक वीडियो दिखा रहा था कि मैं भूख लगी थी, तो 2-3 उसमें गए रेस्टोरेंट, वहाँ कुछ जो है ट्रायल के रूप में देते हैं टेस्ट के लिए, सारे खानों का टेस्ट। 2-3 रेस्टोरेंट में गए, टेस्ट टेस्ट में पेट भर लिए, खाना कुछ ना लिया अलग से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जाओ सेल्फ सर्विस, तो रखी है शर्टें, निकालो जो मन करे। तो सेल्फ सर्विस भी है, पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ, बिल भी खुद बनवाओ, तो सारी चीज खुद करना। चलिए, तो इस तरह से
डिस्काउंट के 3-4 क्वेश्चन आते हैं पेपरों में जो आपको तैयार करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेईमानी से संबंधित। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को बेचता है। एक इसमें सर लाभ हानि से रिलेटेड यही है, यही क्या ये लाभ हानि से रिलेटेड मतलब नहीं, लाभ हानि तो है सब, ये भी उसी का लाभ हानि। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। तथा वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम बाज का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ परफेक्ट बना, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। लाभ परसेंट, प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट परसेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कितना लेना चाहिए था आपको? 1000, लेकिन देता कितना है? तो कितना फायदा ले लिया? यहाँ 50/950 गुणे 100, बस इतनी सी कहानी। 5 से 5 बटे 5 सही 5 बटे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी में बोलो कुछ 950 को लिखा हमने, लिखा हुआ ये लिखा हुआ है, लेकिन 1 केजी के स्थान में 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 900 नहीं 950। 1 किलो, हाँ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 500। 1000, 1000 आपको देना चाहिए, लेकिन दिया कितना? कितना फायदा कमाया? ये कब वो ज्यादा करते हैं पेपर कबाड़ी वाले, मतलब सब नीचे बोले ना जितना गलत माप। हाँ, जितना दिया वही तो उसकी माप है। मतलब यहाँ लेना है गलत माप, तो गलत माप ये है। ठीक है, आपको और कई बार 2 टाइप से होता क्वेश्चन ये। कई बार ये होता है कि एक दुकानदार था बेईमान, तो इसका मतलब है दुकानदार ने प्रॉफिट लॉस कर रखा है। देखो प्रिंस भाई, सिद्धांत और व्यवहार तो अलग कहानी होती है। समझ घर में आपके बाबा जी थे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल कम नहीं देते, उनको आप 10-20 लाख रुपए दे दो हाथ में, अब कहो कि ऑल इंडिया घूमो, फ्री हो आप, पैसे हाथ में है ना, सुन लो पूरी बात, पैसे हाथ में, आपने कहा बाबा जी आप घूम आओ, तीर्थ यात्रा कराओ, जहां मन करे तो खाना पीना सब होटल सब फ्री हो आप, ये पैसे आप। बाबा जी खुश हो गए, बेटा बड़ा अच्छा काम किया बुढ़ापे में, लिए बैग अपना चल दिए, पूरा घूम घाम के 10-15 दिन बाद आए। बाबा जी घूम आए? हाँ बेटा घूम आए, बड़ा बढ़िया लगा सर। कैसा रहा टूर? के तो बढ़िया रहा। कितने पैसे खर्च हुए? अब आप उससे बाबा जी से एक एक हिसाब ले लो, वो एक एक हिसाब बता देंगे आपको, कहीं चूक नहीं हो सकती। अब वही चीज एक क्वेश्चन बना के और लिख के दे दो तो करना भारी।
समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत, और सिद्धांत जो होता है वो व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि व्यवहार आपके सामने होता है, तो वो उन्हें पता है कि मैंने 10 रुपए वहां दिए, 20 वहां दिए, 2 रुपए वहां दिए, सब कुछ दिख रहा है और यहाँ सब लिखा है, उसको हल करना है, काउंट करके निकालना वो कठिन काम है। समझ रहे हैं बात? जैसे एक दुकानदार, क्या है? दुकान। अब ये भी बेईमान ही है। दुकानदार सारे बेईमान है। अरे नहीं यार, पास में बैठा है दुकानदार। ओ अच्छा। नाम मत लगाओ बेईमान, लेकिन होता है। होता है। क्योंकि अगर नहीं कुछ करेगा तो फायदा कहाँ है? ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब ये हो गया 100 की चीज लाओ 100 में दे दो, है ना? तो फिर वो दुकान कैसे चलेगी? तो यहाँ इसलिए लिखना पड़ता है बेईमान। पर हाँ, ज्यादा ना करे, उतना करे जितना काम करे। हाँ। तो एक दुकानदार जाता है सामान खरीदने, सामान खरीदने जाता है, खरीदते समय, ये तगड़ा वाला था, खरीदते समय, और फिर खरीद लाता है खरीदते समय तथा बेचते समय। दोनों बार धोखा देता है। 20% या 30% का धोखा देता है। तो प्रॉफिट उसका बताना। अब बताओ, जब जाता है तो उसको ठग लाता है, जब बेचता है तो आपको ठग लेता है, तो दोनों बार धोखा किया कि नहीं? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो एक तो कभी भी इन पे हानि नहीं हो सकती, जहां बेईमानी लिखा हो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो इस फार्मूले को लगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि दोनों बार प्रॉफिट ले रहा। तो 20 + 30, 20 × 30 बटे 56, 20 30 3 × 6 50 और 6 ये दोनों प्लस में है। हाँ जी। 1000 कॉस्ट, 1200, 1200 की चीज को 1560 में बेच देता, सीधे 560 का फायदा कमाता। समझ गए आप? चले आगे। चंचल नमस्ते, सुजीत नमस्ते, चंचल चले आगे। अब देखो दस वस्तु में 10 वस्तु में का क्रम 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब यहाँ पे दो चीजें हम लिख देते हैं, ये 10 वस्तुएं हो गई, ये 15 वस्तुएं हो गई। यहाँ पर इसके बदले 20 वस्तुएं हो जाती और यहाँ पे 12 वस्तुएं हो जाती। दो क्वेश्चन हो गए एक साथ। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि 10 वस्तुओं की कॉस्ट
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन होता तो सबसे पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट इसमें इसमें तो लॉस है, इसमें तो हानि है। तो इसको कुछ मत करना, ऐसे लिखना। देखो 10 का सीपी बराबर 15 का एसपी लिख देना, यही तो लिखा। 10 का सीपी 15 का ऐसे। अब देखो इसको अगर लिखते तो 20 का सीपी बराबर 12 का, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब आपको एक काम करना, यहाँ देखो ये जो सीपी है ये इसके बराबर होगा और एसपी इसके बराबर। तो सीपी कितना हो गया? 15, कॉस्ट 15 हो गई, और एसपी 15 की खरीदा 10 में बेचा। तो ऐसे में 5/15 ऐसे। और अगर यहाँ बात करते हैं तो सीपी 12 हुआ और एसपी 20 हुआ। तो 12 की चीज 20 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ? 8/12 और बुढ़े तो 4 दूनी 8, 4 नहीं 12, 200/3 यानी 4/6 ऐसे ये दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आप इस टाइप से। इसमें विक्रय वस्तु नीचे रखनी है ना, कहाँ पे? नीचे अकाउंट में विक्रय वस्तु रखनी है। नहीं, हमेशा सीपी है, कॉस्ट सीपी 15 हमेशा लाभ हानि याद रखो, इस पे कॉस्ट पे होगा। अब ये जैसे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के बराबर है। हाँ, तो मतलब 10 15 की 10 लाया। हाँ, यहाँ देखो ये बराबर का साइन लगा, ये सीपी आप 10 के बराबर तो लिख नहीं सकते, तो सीपी कितना लिखोगे? 15 लिखेंगे और एसपी हमेशा 10। एक ऐसे ही चाल लगा ना, एसपी 15 के बराबर तो हो नहीं सकता, बराबर वाला तो इधर वाला होगा ना। तो ये होगा 10 का। 15 की खरीदा 10 में बेच दिया, 15 की खरीदा 10 में बेच दिया, नुकसान उठाना। 15 की खरीदी 10 में बेचा तो नुकसान ना। 15 15 रुपए के समोसे ले आओ और 10 रुपए में बेच दो, तो 5 अपने घर से ना देने पड़े, फायदा उठाओगे आप हैं? अगर 15 के समोसे ला के 20 में बेचे होते, ईमानदार है। हाँ ये तो ज्यादा ईमानदार है लड़की। कई बार चीजें जो है ना क्लियर होने के बावजूद भी दिमाग घूम जाता है, मैथ है ये। हाँ। अब जो लोग मैथ से डरते हैं उनके लिए होमगार्ड, तो मैथ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 क्वेश्चन केवल जीके हैं, अब कहेंगे कि जीके से डर लगता। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे होमगार्ड है, हाँ, अभी उनकी यहाँ रह रहे हैं गाजियाबाद में, और मेरठ से भर रहे हैं, किसी को से भरते हैं तो हो जाता है। आपको वहां का एड्रेस चाहिए ना, निवास। आप जैसे गाजियाबाद के हो, रहते हो आप गाजियाबाद, रहने वाले मेरठ के, तो फिर मेरठ से ही भरोगे, या फिर आपका यहाँ का निवास होना चाहिए, मूल निवास चाहिए। तो जहाँ का मूल निवास होगा वहीं, वो तो कैसे भी, वो तो अलग कहानी है। जहाँ का मूल निवास दिखाओगे
नौकरी वहां मिलेगी आप। वही बन जाएगा। तो मान लिया एड्रेस तुमने आधार कार्ड में चेंज करवा दिया, वो तो अलग कहानी हो गई ना। सरकार आपसे मूल निवास मांगती है। अब आपका मूल निवास मेरठ का है, यहाँ भी आपने यहाँ बनवा लिया तो यहाँ का लगा, वो तो सरकार को दिखाना पड़ेगा ना कि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के निवासी। पुलिस वेरिफिकेशन होगा बाद में तो आप दिखाओगे कि हम ये है, वो एक अलग कहानी है। होमगार्ड स्टेट के लिए सब आया है इसका बस है, स्टेट के लिए सब जैसे यूपी पुलिस के लिए मांगना हाँ, यूपी पुलिस में जैसे कि आप मान लो बाहर के से हो, रहते हैं, हम वहां का लगा दिए, हाँ जाओगे, तो ये कर सकते हैं। सर होमगार्ड में धीरे धीरे आती है। एक वस्तु एक वस्तु 1440 रुपए में बेची गई। तब एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचकर, कितने में बेचकर? 1440 में बेचकर 10% की हानि उठाता, 10% हानि कितनी होती है? 10%। वैसे कितने में बेचे? वह इसे कितने बेचे कि उसे 20% लाभ। ऐसे भी मिक्स क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिंपल एग्जाम। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको एसपी पता करना। क्या पता करना है? एसपी। वस्तु का मूल्य कितना? अगर ये एसपी दिया है तुरंत डिवाइड कर दो और पूरे 120 से 10% हानि 20% प्रॉफिट, 10% हानि 20% प्रॉफिट। बस हल कर दो। इंग्लिश में 1920 16 तो 16 को 120 कर दो, 0 16 दूनी 32 1922। एक व्यक्ति था, दो वस्तुओं को बेचता है 10,000 में। ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति दो वस्तुओं को है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 10,000 रुपए में, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 10,000, अब 10,000 में एक साथ नहीं बेचा, यहाँ पे प्रत्येक को बेचा, एक 10,000 की और एक पर उसे 20% लाभ और एक पर 20% हानि। मतलब 10,000 में पे करो, एक में 20% लाभ और एक पर 20% हानि। तो पूरे सौदे में उसे
तो 4% की हानि हो जाएगी। लाभ या हानि परसेंट पता करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ये 20% का लाभ है। 20% लाभ, 20% है, 4%। क्या तो ऐसे में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि। 20/20 यस सर। तो ऐसे में हमेशा हानि होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं, हल्के हल्के, ज्यादा परेशान नहीं होना। बस कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना कि हमेशा लाभ हानि कॉस्ट पे मिलती है। किस पे मिलती है? कॉस्ट प्राइस पे मिलती है। और सर आपने लिखा इसका तो कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई रोल नहीं होता। ये मूल ही अगर पूछ लेता ना, हाँ ठीक है ना, कितने में जब तो फिर उसको निकाल सकते थे इस तरह की। हानि बराबर 10 कितना हो गया? 20,000 गुणे 100 बटे 4% का मतलब 96 से बाहर दे तो यहाँ से वो मिल जाएगी, इसकी कॉस्ट मिल जाएगी सीपी। ये सीपी से पता चल जाए कितना नुकसान उठाएगा। क्या चीज है समझ? ये विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे कौन सा? 10,000 तो 10,000 कितना हो गया?